गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बातें करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में लेटर, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, इनको हम कहते हैं अक्षर, जिनकी संख्या ए से जेड तक 26 है। एंड लेटर्स मिलकर के वर्ड का निर्माण करते हैं। जिस तरीके से वर्ड का अर्थ होता है शब्द, इसको हम कहते हैं शब्द, और ये होता है अक्षर। देखिए, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स की, अक्षरों का ग्रुप, अक्षरों का समूह, विच गिव्स अ मीनिंग, जिसका कोई अर्थ हो। पेन, बुक, टेबल, चेयर, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड से फ्रेज, फ्रेज होता है शब्द समूह, जिसको हम कहते हैं शब्द समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स सेंस, जो सेंस तो देता हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता हो। जिस तरीके से हैंड इन ग्लव्स, ऑन द वॉल, इन द ईस्ट, इस तरीके से इनको हम कहते हैं फ्रेज। एंड सेंटेंस एंड क्लॉज, सेंटेंस एंड क्लॉज, सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों का ऐसा समूह विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। देखिए, सेंटेंस जो होता है जिसका अर्थ होता है वाक्य, और क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। देखिए, ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस देता है, एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंग की जो यूनिट है, वो लार्जेस्ट जो यूनिट है वो होता है सेंटेंस। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट मॉर्फीम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट होता है कर्ता, एंड प्रेडिकेट होता है विधेय। जिसके अंदर कर्ता और विधेय हो इज कॉल्ड क्लॉज, वह क्लॉज कहलाता है। देखिए, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस में यहाँ हम विभाजन करते हैं कि हु, राम इज अ ब्रेव मैन हु हैज 4 सन्स। तो यहाँ हु हैज 4 सन्स एक क्लॉज है, इसको हम क्लॉज कहेंगे, क्लॉज। और ये सेंटेंस है जो कंप्लीट अर्थ देता है। यदि मैं इसको अलग करता हूं तो राम इज ए ब्रेव मैन कंप्लीट अर्थ देता है कि राम एक ब्रेव मैन है। लेकिन हु हैज 4 सन्स एक क्लॉज है जो डिपेंडेड है किसके ऊपर, सेंटेंस के ऊपर। तो क्लॉज का अर्थ कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। जिस तरीके से यहाँ सेंटेंस दिए हैं, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो देखिए, इसमें यहाँ सब्जेक्ट है द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेट है स्वीट आर। देखिए, इसमें सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है द अर्थ, एंड रिवॉल्व्स अराउंड, यहाँ प्रेडिकेट है विधेय। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये लिव्स, ये प्रेडिकेट है, एंड असेंट सब्जेक्ट है। नोट दिया हुआ है जनरली सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, की सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, कर्ता जो होता है, कम्स फर्स्ट, वो आरंभ में ही आता है, बट इट मे बी आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन ये प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड क्लॉज, कि फ्रेज जो होता है शब्द समूह और क्लॉज उपवाक्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सेंस, की ऐसा शब्द समूह जो कोई सेंस देता हो, कोई अर्थ देता हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता हो। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, विच मेक्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एंड कंटेन्स, और रखता है अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए, इसके अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपने प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेज के अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। जैसे नेक्स्ट डिफरेंस है, अब फ्रेज हैज नो वर्ब, कि देखो फ्रेज जो होता है उसकी कोई अपनी वर्ब नहीं होती है, कोई भी क्रिया नहीं होती है, बट अ क्लॉज कंटेन्स अ वर्ब, लेकिन जो क्लॉज है इसकी अपनी वर्ब होती है। देखो, एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, आई होप टू ज्वाइन द आर्मी, टू ज्वाइन द आर्मी यहाँ पर एक फ्रेज है। देखिए, इसकी अपनी ना तो कोई, यदि मैं इसको अकेला
यहाँ से टू ज्वाइन द आर्मी की बात करें तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। कंप्लीट सेंस कब देगा, जब कंप्लीट सेंटेंस में होगा तब। लेकिन इसकी कोई वर्ब भी नहीं है, कोई क्रिया इसकी अपनी नहीं है, कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपना नहीं होता है। एंड देन एग्जाम्पल इज आई होप दैट आई शैल ज्वाइन द आर्मी। तो यहाँ पर दैट आई शैल ज्वाइन द आर्मी, यह अपने आप में एक क्लॉज है, और क्लॉज में अपने आप की वर्ब होती है, अपने आप का इसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, और ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम बातें करते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस को हम कहते हैं वाक्य, और वाक्य जो होते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, की सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जिसमें काइंड है इसका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कथ्यात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड असर्शन, की ऐसा वाक्य जिसमें अपने आप में एक कथन हो, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, एंड नेक्स्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। देखो सकारात्मक वाक्य की यदि हम बात करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, और नेगेटिव यदि हम बनाना चाहें तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर नॉट या नेवर का सेंस हो। नेक्स्ट सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, कि अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इन्वर्जन ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, की इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ द असर्टिव इसलिए है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आ जाती है, इसलिए इन्वर्जन ऑफ द असर्टिव सेंटेंस ये कहलाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, और ये 2 टाइप्स का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है। एक स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जिस तरीके से आर यू गोइंग टू स्कूल, हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। अब देखिए सेकंड टाइप है स्टार्ट विद WH वर्ड, जैसे हम कर सकते हैं WH वर्ड, व्हाट आर यू डूइंग, नाउ, कि तुम अब क्या कर रहे हो। इस तरीके से यहाँ पहला है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, एंड नेक्स्ट है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाली। देखिए नेक्स्ट थर्ड काइंड है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, की इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक एवं सलाह देने वाले वाक्य होते हैं, कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, जो आदेश देता हो, प्रार्थना करता हो, या एडवाइस देता हो, सलाह देता हो। जनरली एन इम्पेरेटिव सेंटेंस डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, की मोस्टली इनके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, एंड स्टार्ट्स विद V1 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे ओपन द डोर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, प्लीज यहाँ एडवर्ब है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो इस तरीके से 3 टाइप्स के हैं। सेंटेंस है फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कामना सूचक वाक्य। अ सेंटेंस की वह वाक्य दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता हो, डिजायर, विश, कर्स एंड ब्लेसिंग, ऐसा वाक्य जो अपने आप में शुभकामनाएं एवं दुर्कामनाएं देता हो। जैसे कि यहां हम कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड, नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू,
इस तरीके से जनरली इस तरीके के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मे से। देखिए नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं फिफ्थ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता है। ही हैज डाइड, हुर्रा, वी हैव won the मैच। और इस तरीके से ये सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं।